जब मनुष्य दुखी होता है तो उस समय सबसे बड़ा सहारा ऊपर वाले ईश्वर की याद और भरोसा ही होता है। मानो जैसे परमात्मा उसी क्षण तुम्हें कुछ सिखाने, संभालने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया हो। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। अभी जो भारी लग रहा है वह समय के साथ हल्का हो जाएगा। दुख तुम्हें मजबूत बनाने आता है। यह तुम्हें भीतर से सिखाता है कि जीवन में केवल सुख ही नहीं बल्कि संघर्ष भी जरूरी है। यह तुम्हें उस ताकत से मिलाता है जो पहले तुम्हें पता भी नहीं थी। ईश्वर पर भरोसा रखो। जब इंसान हार मान लेता है तब ईश्वर उसकी नाव को किनारे तक ले जाने का काम करता है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर समस्या एक शिक्षा है। अगर यह स्थिति आई है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है। दुख को सजा मत मानो, उसे सीख समझो। मन को शांत करो। परेशानियों में मन जितना व्याकुल होगा उतना ही दर्द बढ़ेगा। थोड़ी देर बैठो, गहरी सांस लो और मन को ऊपर वाले के हवाले कर। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन भारी है। आंसू भीतर छिपे हुए हैं और जीवन की राह धुंधली लग रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। दुख जीवन का अंत नहीं है, यह तो केवल एक पड़ाव है। जैसे नदी बहते हुए चट्टानों से टकराती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी रुकावटों से टकराता है। परंतु क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह और तेज होकर अपना रास्ता बना लेती है। वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर का साहस जगाना होगा। मैंने तुम्हें कमजोरी देने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति देने के लिए इस धरती पर भेजा है। जो पीड़ा आज तुम्हें भारी लग रही है, वही कल तुम्हें महान बनाएगी। याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह होती है। अपने दिल से यह बोझ उतार दो और मुझे सौंप दो। चिंता तुम्हें तोड़ती है, लेकिन भरोसा तुम्हें संभालता है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है। जब कभी लगे कि सहन नहीं हो रहा, तो शांत होकर मेरा नाम लो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें भीतर से वही उत्तर मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे हाथों में है। अगर आज दर्द है तो कल राहत भी होगी। अगर आज हार है तो कल जीत भी तुम्हारी होगी। बस अपने विश्वास को मत खोना। मैं तुमसे यही कहता हूँ, उठो, साहस रखो और यह मानो कि हर परिस्थिति तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और विस्तृत ऊपर वाले का पत्र लिखता हूँ, जिसे तुम जब भी दुखी हो पढ़ सको। इसे ऐसे मानो जैसे परमात्मा स्वयं तुम्हें समझा रहा है। ऊपर वाले का पत्र तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय आत्मन, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर याद रखो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, मैं उन्हें गिनता हूँ। जब तुम्हारा दिल टूटा होता है, मैं उसे जोड़ने की शक्ति भेजता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होगा, मैं तुम्हारे भीतर सहन शक्ति भरता हूँ। जीवन में दुख का आना तुम्हारे खिलाफ कोई सजा नहीं है, यह तो तुम्हें तैयार करने का मेरा तरीका है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर और मजबूत बनता है। तुम अक्सर पूछते हो, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन अगर तुम धैर्य से देखोगे तो समझोगे कि हर दुख तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है। अगर रास्ता आसान होता तो तुम अपने भीतर छिपी हुई ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। हर दर्द एक शिक्षक है, हर आंसू एक सबक है, हर हार एक तैयारी है आने वाली जीत की। तुम सिर्फ आज की पीड़ा देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे कल की रोशनी देख रहा हूँ। याद रखो, जिस बोझ को तुम भारी समझते हो, वही तुम्हें उड़ना सिखाएगा। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वही तुम्हें सच्चे रिश्तों का मूल्य सिखाएंगे। जो हालात तुम्हें तोड़ते हैं, वही तुम्हें नया आकार देंगे। मैं तुम्हें गिरने इसलिए नहीं देता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम उठकर और ऊंचा खड़े हो जाओ। मेरे प्रिय, अब थोड़ा शांत हो जाओ।
आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। दुख आएगा और चला जाएगा, पर मैं तुम्हारा ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी रहोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए और भी लंबा, गहरा और आत्मीय ऊपर वाले का संदेश लिखता हूँ। इसे ऐसे समझो जैसे ईश्वर धीरे धीरे तुम्हारे मन से बात कर रहा हो और तुम्हें संभाल रहा हो। ऊपर वाले की वाणी दुखी मन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा दिल बोझिल है। तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह खत्म नहीं होता, बल्कि एक पेड़ बनने की तैयारी करता है। उसी तरह अभी जो तुम्हें अंधेरा लग रहा है, वह तुम्हारे उजाले की राह है। तुम अक्सर कहते हो, हे ऊपर वाले, क्यों मैं इतना दुख झेल रहा हूँ? तो सुनो, यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें जगाने आया है। अगर जीवन सिर्फ आसान होता तो तुम मुझे भूल जाते। अगर रास्ते में कांटे न होते तो तुम धैर्य और सहनशीलता का मूल्य न समझते। सच तो यह है, सुख तुम्हें आराम देता है, दुख तुम्हें आकार देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता बंद हो गया है, पर मैं कहता हूँ, बंद रास्तों के पीछे ही नए दरवाजे छिपे होते हैं। बस तुम्हें थोड़ा ठहर कर देखना है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम टूटकर रोते हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटता हूँ। जब तुम हार मान लेते हो, मैं तुम्हारे भीतर नई हिम्मत जगाता हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहता हूँ। याद रखो, तुम्हारे आंसू मेरे लिए प्रार्थना है, तुम्हारी खामोशी मेरे लिए एक पुकार है, तुम्हारी थकान मेरे लिए एक संकेत है कि अब मुझे तुम्हें संभालना है। इसलिए बोझ अकेले मत उठाओ, उसे मेरे हवाले कर दो। जैसे बच्चा अपनी किताबें पिता को थमा देता है और हल्का हो जाता है, वैसे ही तुम भी अपनी चिंता मुझे दे दो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। याद रखो, अभी जो दर्द है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अभी जो अंधेरा है, वही कल तुम्हारी रोशनी को और उज्जवल बनाएगा। अभी जो अकेलापन है, वही तुम्हें मेरे सबसे करीब ले आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो। समय बदलता है और मैं हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चुनता हूँ। अगर आज तुम्हें खोना पड़ रहा है, तो कल तुम्हें